हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जब कोर्ट किसी अभियुक्त की ज़मानत को स्वीकार कर लेती है तो उससे सिक्योरिटी यानी कि ज़मानती दाखिल करने के लिए कहती है। यदि उस कंडीशन में उस अभियुक्त के पास ज़मानती दाखिल करने के लिए ज़मानती ना हो तो फिर क्या होगा, चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में। तो सो गाइस, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट शारिक और चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध को कर देता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर जेल भेज देती है, तो वह व्यक्ति अपनी ज़मानत की अर्ज़ी कोर्ट के सामने दाखिल करता है और कोर्ट को यदि यह लगता है केस की परिस्थितियां देखते हुए कि उस व्यक्ति की ज़मानत स्वीकार हो जानी चाहिए तो कोर्ट उसकी रिहाई के लिए आदेश कर देता है। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट एक कंडीशन और भी लगा देता है कि उस व्यक्ति को रिहा होने से पहले 2 ज़मानती या फिर 1 ज़मानती दाखिल करना होगा, जिसे हम सिक्योरिटी बोलते हैं। वह किसी धनराशि से संबंधित होता है, यानी कि सपोज़ यह है कि 50,000 रुपये का उसका ज़मानती खोल दिया गया है। उस व्यक्ति को 50,000 रुपये के कागज़ात यानी अपना बैनामा या फिर ज़मीन की फ़र्द वगैरह 2 ज़मानती इस तरह से कोर्ट में दाखिल करने होते हैं, जाकर उस व्यक्ति को जेल से रिहा किया जाता है। कोर्ट का अधिकांश यही प्रयास रहता है कि यदि मामले की परिस्थितियाँ ज़्यादा गंभीर नहीं हैं और वह व्यक्ति अपनी ज़मानत में इस बात को लिखता है कि वह आने वाले ट्रायल में यानी कि जो कोर्ट के अंदर विचारण किया जाएगा उसमें कोर्ट का पूरा सहयोग करेगा और किसी भी जो साक्ष्य हैं उस मामले के उसको डराएगा धमकाएगा नहीं या छेड़खानी नहीं करेगा किसी भी सबूत के साथ, तो उसको कोर्ट ज़मानत दे देती है। और सिक्योरिटी यानी कि ज़मानती दाखिल करने के लिए उसको कुछ समय दिया जाता है कि वह अपना ज़मानती कोर्ट के अंदर दाखिल कर दे और अपना रिहाई परवाना जेल के अंदर भिजवा कर जेल से रिहा हो जाए। पर लेकिन ये बात तो मुमकिन नहीं है कि जो व्यक्ति जिस ज़िले, जिस शहर या जिस राज्य में रहे उसी राज्य में वह अपराध करे। हो सकता है कि वह दूसरे राज्य में भी अपराध कर सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है और वह मुंबई में जाकर अपराध कर दे तो वहाँ से उसको ज़मानती मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोर्ट यदि उसकी ज़मानत को स्वीकार भी कर देती है तो उसको ज़मानती मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा मुंबई के अंदर, या किसी भी अदर स्टेट में या किसी अदर ज़िले में वो कर दे तो उसको ज़मानती नहीं मिलेंगे। अब उस कंडीशन में अभियुक्त क्या कर सकता है कि ज़मानती दाखिल तो नहीं कर सकता है, क्योंकि बाहर ज़िले या बाहर राज्य में उसका कोई दोस्त मित्र या कोई रिश्तेदार नहीं होगा या कोई भी संबंधी नहीं होगा, तो वह फिर अपनी ज़मानत कराने के बाद अपना रिहाई परवाना जेल में किस तरीके से भेजे और किस तरीके से वह जेल से बाहर आ सके। हिमाचल हाई कोर्ट ने भी अभी एक केस लॉ इसमें हाल ही में डिसाइड किया है और उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि किसी अभियुक्त के पास ज़मानती नहीं होते हैं तो वह क्या कर सकता है। इस संबंध में धारा 445 CRPC दंड प्रक्रिया संहिता भी उस व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है जो जेल के अंदर होता है, जो ज़मानती दाखिल करने में असमर्थ होता है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि दूसरे राज्य या दूसरे ज़िले में यदि कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसको ज़मानती मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह तो नहीं हो सकता है कि ज़मानती ना मिलने की वजह से उस व्यक्ति को जेल के अंदर सड़ने दिया जाए। अभियुक्त अपनी गुहार कोर्ट के सामने लगा सकता है और धारा 445 की सहायता ले सकता है और कोर्ट से इस बात को अपना एफिडेविट दे सकता है कि वह उतनी धनराशि जितनी की ज़मानती उसके खोले गए हैं उतने का या तो कोई चेक या फिर कोई ड्राफ्ट बनवाकर कोर्ट के अंदर दाखिल करे, जो कि सरकारी ख़जाने में जमा हो जाएगा और उसे ज़मानत पर रिहा फरमा दिया जाए। तो यही एकमात्र सॉल्यूशन है कि वह व्यक्ति अपनी ज़मानती की जगह नकद पैसा जमा कर दे। और ये पैसा ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को बाद में नहीं मिलेगा। जब उसका केस ख़त्म हो जाएगा यानी कि उस केस का डिस्पोजल हो जाएगा, बरी हो जाएगा वह व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को वह पैसा वापस मिल जाएगा कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने के बाद। कोर्ट को यदि यह बात सही लगती है और वह उसके शपथ पत्र पर विश्वास करती है तो ऐसा आदेश कोर्ट दे सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे यदि किसी व्यक्ति के पास ज़मानती नहीं है तो वह क्या काम कर सकता है। अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ हमें कमेंट
बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।